एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। आफ्ताब एक व्यक्ति है, अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व माने होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से माने अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय या ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। देखिए बाबू, तो इसका याद रखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व मान घटता है। जैसे कि अभी हम लोग 10 साल के हैं तो 5 साल पूर्व कितने होंगे, पूर्व 5 साल घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5 साल। मान लीजिए अभी हम 10 साल के हैं, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, बाद में पहले जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 15 साल हो जाएगा, कितना होगा 15 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि यानी चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक आफ्ताब है, कौन है आफ्ताब है, एक होती है पुत्री है। कितने लोग हैं या 2 लोग हैं, यानी एक आफ्ताब एक पुत्री। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु 1 वर्ष। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष आफ्ताब का उम्र x, पुत्री का y। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु देखिए 7 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मान का होता है घटता है, पूर्व मान का होता है घटेगा, यानी कि वर्तमान उम्र x है, 7 वर्ष पहले x - 7 वर्ष, x - 7 वर्ष। यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु तो पुत्री की आयु क्या माने हैं y, तो y - 7 वर्ष। देखिए बाबू, जब पिताजी की उम्र बढ़ेगा बेटा का या बेटी का उम्र बढ़ेगा, इसीलिए जब घटेगा तो दोनों की उम्र घटेगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों की उम्र हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी दोनों की उम्र बराबर करेंगे। क्या करेंगे प्रश्न से। अब देखिए पिता का उम्र कितना है, यहाँ पर है x - 7 इक्वल पुत्री की उम्र कितना है y - 7। देखिए इक्वेशन में दोनों उम्र को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। पिता का उम्र x - 7, पुत्री को हो गया y - 7। अब पर यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। पिता किससे कह रहा है, पुत्री से। तो देखिए पिता की उम्र से ही बड़ा है, पुत्री के छोटा है, इक्वेशन में बराबर करने के पुत्री में 7 से क्या कर देंगे
गुणा करेंगे। 7 से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे। x माइनस 7 इक्वल 7 से y से गुणा होगा 7y, 7 से देखिए 7 से y से 7y, 7 से 7 से 49, क्या हो गया 49। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 7 अब प्लस देखिए यहाँ पर है और है 7y माइनस 49। अब हम क्या करें, चर राशि को एक ओरे अचर को एक जोड़े। देखिए x प्लस में है 7y, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 49, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y माइनस 49 में से 7 घटेगा तो कितना होगा माइनस 42। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ एरो को चीज अब यहाँ पर है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। अब काम किससे कर रहा है, अपने पुत्री से कर रहा है। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद तब का आयु, तब का वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x हो गया। 3 वर्ष बाद कर रहा है, बाद में क्या जोड़ेंगे तो x प्लस 3 वर्ष। अब फिर यहाँ पर 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, y है, तो y में 3 जोड़ेंगे, y प्लस 3 वर्ष, 3 प्लस y प्लस 3 वर्ष हो गया। देखिए क्या होता है बाबू, इक्वेशन कहता है दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से इसका उम्र हो गया x प्लस 3, कितना है x प्लस 3, इनका उम्र है पुत्री का y प्लस 3। तो यहाँ पर है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। पिता कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। किसे कह रहा है, पुत्री से, तो पुत्री में 3 से गुणा करेंगे। x प्लस 3, 3 से y से गुणा होगा 3y, 3 से गुणा होगा 9, x प्लस में जाएगा तो माइनस में 9, या प्लस में है तो माइनस में, x माइनस 3y, 9 में 3 घटेगा 6। इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया, 3900, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बाला में से बैट, 3 बैट यानी बाला और 6 गेंद खरीदा है। यानी कितना, 3 गो बाला 6 गेंद, यानी 6 3 9 सामान 3900 रुपया में खरीदा है। बाद में उसने फिर दोबारा गया, बाद में एक बाला तथा एक और बाला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 3900 रुपया में, 1300 रुपया में खरीदा है। तो बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो बाबू देखिए तब आसान है। यहाँ 2 लोग हैं, एक है बल्ले, एक है गेंद। 2 लोग हैं, गेंद और बल्ले हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन माना कि एक बल्ले की कीमत x तथा गेंद की कीमत y
वाई रुपया है, वाई है। माना कि बल्ले की कीमत x, गेंद की कीमत y, तो लिखेंगे प्रश्न से माना कि एक बल्ले की कीमत x तथा गेंद की कीमत y, एक ही गेंद का। प्रश्न से अब बताओ कि एक बाला का कीमत x है, 3 बाला का कितना आ जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x प्लस एक गेंद के y है तो 6 गेंद के 6y, कुल रुपया कितना हो गया 3900 रुपया, कितना हो गया 3900। इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग चाहेंगे इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3 और 6 में 3 कॉमन ले लीजिए, 3 से 3 कटेगा x प्लस 3 के भागा देंगे 6 में 3 दूना 6, 2y बराबर 3900, हटाइए 13 3 39, 1300 हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 1300, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए। अब देखिए कि 3 को बाला और 6 गेंद, 3x प्लस 6y, एक बाला का x तो 3 बाला का 3x, एक गेंद के y 6 गेंद के 6y, दोनों मिलाकर 3900। दोनों में 3 और 6 में 3 कॉमन लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, x प्लस 3 के भागा देंगे 6 में 2y बराबर 3900, 3 के भागा देंगे 3900 में 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब कह रहा है बाद में उसमें एक और बाला, एक बाला, तो एक बाला को x माने तो x प्लस उसी प्रकार 3 गेंदा, बाबू ये गलती दिया है आप लोग का, यहाँ पर आप लोग का 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 गेंदा, तो एक बाला x जो दोबारा गया है, एक बाला लिया है तो x हो गया, कितना गेंद लिया है 2, यहाँ लिखेंगे 2y, कितना रुपया में 1300, 1300, इक्वेशन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है कि 2 केजी सेब, क्या है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मार्केट में कुछ बंदा गया है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, दोनों का कीमत कितना रुपया है 160 रुपया। फिर एक मंथ बाद जाता है मार्केट तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर लेता है, कितना मूल्य देता है 300 रुपया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो क्या मानेंगे यहाँ पर 2 है, एक सेब है, एक अंगूर है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि सेब का मूल्य x तथा अंगूर का मूल्य y है। क्या मानेंगे, माना कि सेब का मूल्य x तथा अंगूर का मूल्य y, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो 1 केजी को x माने हैं, 2 केजी के लिखिए, माना कि सेब का मूल्य x, 1 केजी का हो गया, तो 1 केजी के x माने हैं, 2 केजी का 2x प्लस क्या लिया है 1 केजी अंगूर, यानी y, अंगूर को y माने हैं आप पढ़ के, अंगूर का मूल्य y है, तो 2x प्लस y इक्वल 160, इक्वेशन फर्स्ट। यानी सेब और अंगूर दोनों मिलाकर कितना रुपया देता है 160 रुपया। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है, 1 महीना बाद जाता है तो 4 केजी सेब लेता है, 1 केजी का x, 4 केजी का 4x, 1 केजी का x, 4 केजी का 4x और 2 केजी अंगूर लेता है तो 2y इक्वल 300, कितना हो गया 300। अब देखिए 4 और 2 में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 के भागा देंगे 4 में, कितना हो जाएगा 2x,
2 के भागा 2 में कट जाएगा, कितना होगा y इक्वल टू 300। अब यह कटा देंगे बाबू, कितना हो जाएगा 150। 2x प्लस y इक्वल टू 150, इक्वेशन सेकेंड।